मेरे प्यारे छात्रों, आज हम हिंदी व्याकरण में बेसिक आप लोगों को बताने वाले हैं। हिंदी व्याकरण का जो सबसे छोटी इकाई होती है हिंदी व्याकरण की, उसी पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो हिंदी में सबसे पहले भाषा किसे कहते हैं, इसके बारे में हम जानें। भाषा क्या है, भाषा किसे कहते हैं, और हिंदी व्याकरण का ये मेरा पहला वीडियो है। और सबसे पहला कि भाषा क्या है और भाषा किसे कहते हैं। हम लोग जो बोलते हैं वह एक प्रकार का क्या है, भाषा है, लैंग्वेज है। कि सब जगह का लैंग्वेज अलग अलग होता है, सभी का भाषा अलग अलग होता है। लेकिन भाषा है क्या, कि भाषा जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों को, उसके अंदर जो भावना है वह दूसरे को प्रकट कर दे, वही भाषा कहलाता है। आप लोग हिंदी व्याकरण में पढ़े होंगे कि जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों को लिख कर या बोल कर दूसरे पर प्रकट करता है, उसे भाषा कहते हैं। कहने का अर्थ है कि मनुष्य अपने मन के भावों को जिस भाषा के द्वारा, जिसके द्वारा मतलब कि जिस प्रकार से वो व्यक्त करे, वही भाषा कहलाएगा। तो सबका व्यक्त करने का अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग बोलने का तरीका होता है, तो वह एक प्रकार का क्या होता है, भाषा होता है। तो आज हम लोग भाषा का परिभाषा देख लें। भाषा को परिभाषित हम कैसे करेंगे, भाषा किसे कहते हैं यदि पूछ दे तो भाषा किसे कहते हैं, उसका परिभाषा अभी हम आप लोगों को लिखते हैं और आप लोग देखिए भाषा किसे कहते हैं। भाषा का जो परिभाषा होता है, भाषा के परिभाषा को हमने यहाँ पर लिख दिया कि भाषा किसे कहते हैं, तो जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों को लिखकर या बोलकर दूसरों पर प्रकट करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। ये हो गया भाषा का परिभाषा। भाषा किसे कहते हैं, तो उसका जो उत्तर होगा यही होगा। अब आप लोगों को पता हो गया कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा क्या है। अब हम चर्चा करते हैं व्याकरण पे कि व्याकरण क्या है, व्याकरण किसे कहते हैं, हमको व्याकरण पढ़ना क्यों जरूरी है। तो व्याकरण पढ़ना हमको क्यों जरूरी है, इसके बारे में हम आप लोगों को अभी बता रहे हैं कि व्याकरण हम लोगों के लिए अति आवश्यक है। व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है, व्याकरण एक ऐसा किताब है जिसके द्वारा या जिससे पढ़ करके कोई भी मनुष्य जो है शुद्ध शुद्ध लिख लेता है और शुद्ध शुद्ध बोल लेता है। व्याकरण के माध्यम से हम शुद्ध शुद्ध बोलना सीखते हैं, शुद्ध शुद्ध लिखना जानते हैं। अगर व्याकरण की जानकारी हमें न रहे तो हम न ही शुद्ध शुद्ध बोल सकते हैं, न ही शुद्ध लिख सकते हैं। तो शुद्ध शुद्ध बोलना और शुद्ध शुद्ध लिखना यदि हमको जानना है तो इसके लिए हमको व्याकरण पढ़ना अति आवश्यक है। तो व्याकरण किसे कहते हैं इसके बारे में बताते हैं कि व्याकरण क्या है, व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण का परिभाषा क्या होगा। हम अभी यहाँ पर लिख देते हैं व्याकरण का परिभाषा। व्याकरण का परिभाषा हमने लिख दिया। व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं, व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसके अध्ययन से अर्थात पढ़ने से मनुष्य शुद्ध शुद्ध लिखना और बोलना सीख लेता है। अगर हम व्याकरण का अध्ययन करें तो हम शुद्ध शुद्ध लिखना और बोलना सीख लेंगे, तो वही व्याकरण कहलाता है। व्याकरण एक शास्त्र है, व्याकरण एक किताब है। तो भाषा का परिभाषा आपने देख लिया, व्याकरण का भी परिभाषा आपने देख लिया। अब हम बात करें कि व्याकरण कितने प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ग्रामर। व्याकरण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। तो नंबर 1 में है वर्ण विचार, नंबर 2 शब्द विचार और नंबर 3 में है वाक्य विचार। हिंदी में जो है व्याकरण मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। व्याकरण के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, वो यही तीनों हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। यदि हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में व्याकरण 5 प्रकार के होते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर: ऑर्थोग्राफी, एटिमोलॉजी, सिंटैक्स, प्रोसोडी, पंक्चुएशन। लेकिन हिंदी व्याकरण हम लोग पढ़ रहे हैं तो हिंदी व्याकरण जो है मुख्यतः 3 ही प्रकार के होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी तरह से समझ में आई हो तो कमेंट अवश्य करें।
यदि आप चाहते हैं कि हमारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।